Hello, friends, and welcome to another edition of Palmish Investment Academy. दोस्तों, one of the most famous shloks in the world is Karmanyeva Vidharaste Ma Phaleshu Kadachana. जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है या जिनको ज़्यादा स्टोरी या महाभारत या आइडिया नहीं है, उन लोगों ने भी मोस्ट प्रोबेबली ये पर्टिकुलर लाइन तो कहीं ना कभी ज़िंदगी में सुनी ही है. It's one of the most famous lines from the Bhagavad Gita. अभी आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉक मार्केट की ये स्टॉक मार्केट का जो हम बात करते हैं उसमें ये कहाँ से आ गया भगवत गीता का ज्ञान. दोस्तों, इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें जो भगवत गीता में कहते हैं कृष्णा, वो आप अपने मार्केट फिलॉसफी में जोड़ सकते हैं. और ये वाली जो बात है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो तो आप समझ लीजिए कि आगे के वीडियो में आप देखोगे कि ये तो कहते हैं ना कि आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए बहुत ही पावरफुल मंत्र हो सकता है. तो इसी के ऊपर ये कैसे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में ये वाला स्तोत्र जुड़ता है, ये वाला श्लोक जो है वो जुड़ता है, वो देखते हैं ये वीडियो में. एंड आई एम श्योर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अग्री विथ मी दैट दिस पावरफुल श्लोक does and will play a very important role in your investment journey. तो आगे चलते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं. So friends, this is what we are going to talk about today. Process outcome matrix. Few seconds back जो मैंने आपको बताया about the most powerful, one of the most powerful mantras or slok from Gita, that is aptly reflected in this particular matrix. And let's see how we can use this very successfully in our investment journey, right? So let's move forward. Now, if you see, this is the matrix where you have two variables, which is outcome and process. अगर आपकी लाइफ की जो इम्पोर्टेंट एक दौर की बात करें तो वो होता है आपका स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, आपकी जब आपने प्रोफेशनल एग्जाम्स दी थी, राइट? गो बैक टू दैट टाइम. आपको डेफिनेटली ये अनुभव हुआ होगा कि जब आपने वो सी सिचुएशन देखी है कि आपने एक अच्छा प्रोसेस फॉलो किया अपनी स्टडीज़ में, आपको एक अच्छा आउटकम चाहिए था, अच्छी परसेंटेज चाहिए थी और आपने एक अच्छा प्रोसेस फॉलो किया. आपने जब अच्छा प्रोसेस फॉलो किया, व्हेन योर प्रोसेस वाज गुड एंड योर आउटकम वाज गुड, दैट एट दैट टाइम इट मेंट दैट यू डिजर्व दैट सक्सेस. लेकिन दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी देखा गया या ऐसा भी हुआ है कुछ अनलकी लोगों के साथ कि उनका प्रोसेस बहुत अच्छा था लेकिन उनका आउटकम अच्छा नहीं हुआ. इट वॉज काइंड ऑफ अ बैड लक, अ बैड ब्रेक जिसे हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा जो अपनी 10th के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम या और एग्ज़ाम की रात को उसको फीवर हो जाता है या कोई फैमिली में अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है या कोई बीमार पड़ जाता है, he is not able to study, maybe he is not able to give exam, or if he is able to give exam, it affects his performance in that particular exam and that particular day. और जहाँ जिस बच्चे को 85 या 90%
आने चाहिए उसको 70-75% आ जाते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट वेयर द प्रोसेस इज गुड बट द आउटकम इज बैड. और कुछ वो बच्चे जो हम जिस एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम सभी ने देखे अपनी क्लास में, ना पढ़ाई करते हैं और उनकी रिजल्ट भी खराब ही आती है. सो दे गेट व्हाट दे डिजर्व. और कभी कभी वैसे भी होते हैं दोस्तों जो पढ़ाई तो करते नहीं है इतनी, लेकिन वो 4-5 क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी कर लेते हैं और वही क्वेश्चंस आते हैं. तो उनकी प्रोसेस तो खराब होती है, लेकिन लक जो होता है, जो आउटकम होता है वो गुड होता है. सो दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ देयर डम लक, जिसे मैं कहता हूं डम लक, राइट. सो दिस ये इन शॉर्ट ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था प्रोसेस आउटकम मैट्रिक्स का, करेक्ट. और आगे जाते हुए हम उस बच्चे के बारे में सोचते हैं जिसका प्रोसेस तो अच्छा था लेकिन उसका आउटकम खराब आया. फॉर एग्जाम्पल 10th में ही उसके साथ हुआ. क्या यही उसके साथ 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, प्रोफेशनल एग्जाम में, यूपीएससी की या कोई एग्जाम दे रहा है तभी क्या वैसे ही होते रहेगा? नहीं. इस बार उसका प्रोसेस अच्छा था लेकिन लक खराब था, तो उसके साथ उसका आउटकम जो है वो अच्छा नहीं आया. सिमिलरली जिसका प्रोसेस खराब था लेकिन बाय लक 10th में उसके अच्छे परसेंटेज आ गए बाय लक, क्या यही लक उसके काम में आएगा आगे चल के प्रोफेशनल एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट इन स्टैंडर्ड्स, 12th, ग्रेजुएशंस में? विल इट ऑलवेज हेल्प हिम? द आंसर इज नो. सो इन शॉर्ट, आपका अगर प्रोसेस खराब है तो यू आर more dependent on luck for a positive outcome. Whereas if your process is good and if you suffer a bad outcome, it is because of bad luck, but you're not dependent on luck for your outcomes. You are following your process because in this case, in both the cases of luck, it is a short term or a temporary outcome. It is a temporary outcome. एक अच्छा प्रोसेस और अच्छा आउटकम के ऑड्स जो है या जो चांसेस है दैट इज क्वाइट हाई, एंड इन द एंड इट इज इनएविटेबल. अपने एग्जाम्पल में जो बच्चा के प्रोसेस अच्छा है, जो प्रोसेस फॉलो करता है, जो हार्ड वर्क करता है, इनएविटेबली इज गोइंग टू गेट अ सक्सेस. एंड जिसका प्रोसेस खराब है उसका आउटकम बाय लक अच्छा है, लेकिन इन द लॉन्ग रन it is inevitable that the outcome will be bad in the long run. So now let's bring this understanding that we have about process and outcome to our subject of investments, correct? And now let's once again look at the matrix, correct? Now, same thing. If your outcome is good because of your process is good and your outcome is good, in the long term, in the markets, it is inevitable that you will have success. Similarly, if your process is good and your outcome is bad, hard luck, but it will be there for the short term, because by following a good process you are reducing the element of luck. I hope you're understanding this matrix, right? If your process is bad and sometimes you get a good outcome, it is just because of luck. Again, it will be short term. But in the long run, it is inevitable that you will have an undesirable outcome. So, in the markets, what we are trying to do is to reduce the dependence on luck. To reduce it. Of course, luck plays an element, an important role, but not so much as to kind of affect the long term outcomes. The idea is always to reduce the element of luck in the long run. The more you follow a particular process, the less
you will be dependent on luck, right? It and और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ना दोस्तों, for following a good process, it's not just for long term investors ना. As I've earlier said in my other videos, there are many ways to make money in the market. Some people maybe are very successful in taking momentum positions, right? Some people are very good at day trading, but if you observe all of them, or if you observe the most successful of them, they will have a very strict process and they will stick to that process no matter what. जब आपको आप जब इन्वेस्ट करते हो और आप जब ये सोचते हो कि ये मैंने इन्वेस्ट किया है, ये 2 टाइम्स हो जाए, 3 टाइम्स हो जाए, यू आर फोकसिंग ऑन द आउटकम सर, यू आर फोकसिंग ऑन द आउटकम. यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोसेस. आपको प्रोसेस पे शुरू करना है. फॉर एग्जाम्पल जो हमने चेकलिस्ट बनाई थी, वहां से शुरू करना है. जब आपको आपका फ्रेंड या ब्रोकर टिप देता है कि ये डबल हो जाएगा, 3 महीने में ऐसा हो जाएगा, अगेन यू आर फोकसिंग जस्ट ऑन द आउटकम. डबल होना, ट्रिपल होना या आधा हो जाना, दैट इज ऑल आउटकम. व्हाट अबाउट द प्रोसेस? द प्रोसेस इज जीरो. तो जब आपका प्रोसेस ही नहीं है, आपका प्रोसेस it is a very bad process. There is no, in fact there is no process. So in the short run maybe you'll make some money, but in the long run your disappointment is inevitable. So this is what I wanted to tell you about the process outcome matrix. I hope you have understood that. Now in Parmesh Investment Academy, my my brother Dimesh and myself, जो लोग हमारे साथ हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो सीखते हैं हमसे, उनको हम यही ट्रेनिंग देते हैं और हम प्रोसेस के ऊपर उनको ज़्यादा रखते हैं. ये क्या होता है दोस्तों कि ये मैट्रिक्स देख के आपको पता तो है व्हाट्स, यू नो व्हाट टू डू, बट टू डू एंड नोइंग व्हाट टू डू, यही फर्क है. एवरीबडी नोज, मोस्ट ऑफ द पीपल नो व्हाट टू डू मे बी आफ्टर सीइंग दिस मैट्रिक्स, बट टू डू is different from knowing what to do. Correct? So पामेश इन्वेस्टमेंट एकेडमी में जो हमारे साथ हैं, उनको हम बार बार खींच खींच के यही प्रोसेस के ऊपर लेके आते हैं. ये ये देखना और समझना, एक बार समझ भी लेते हैं आप, उसके बाद उसको फॉलो करना इज द रियल चैलेंज. आपको एक गाइडेंस चाहिए तभी, चाहे आप ट्रेडर हो या मोमेंटम इन्वेस्टर हो या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कि आप प्रोसेस से हट रहे हो. एंड दैट इज व्हाट वी डू एट पामेश इन्वेस्टमेंट एकेडमी. वी ट्रेन द पीपल अगेन एंड अगेन टू फोकस ऑन द प्रोसेस until it becomes a part of their personality, where they are no longer focusing on the outcome but they are focusing on the process. तो दोस्तों, जहां शुरू किया था वहीं खत्म करते हैं. कर्मण्येवा विधारस्ते मा फलेषु कदाचन. Focus on the process. The outcome will take care of itself. Right? So, friends, thank you. And I hope to see you soon again with another video. Till then, from Parmesh Investment Academy, it's goodbye and please take care of yourself.